तो चलो स्टार्ट किया जाए। हाँ, तो आज जो है हम सब 2026 के एग्जाम के लिए ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं। इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स। तो क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका मान 1 के बराबर है। ठीक है, ऑप्शन कुछ हमारे पास किस प्रकार है। पहला ऑप्शन है साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस 60। दूसरा ऑप्शन कहता है हमारे पास साइन 90 डिग्री और इंटू कॉस 90 डिग्री। तीसरा ऑप्शन कहता है साइन स्क्वायर 60 डिग्री और अगला ऑप्शन डी कहता है साइन 45 डिग्री और मल्टीप्लाई 1 बाय कॉस 45 डिग्री। अब हमको इसमें देखना है कि किसका वैल्यू 1 होगा, इस चीज का जो है जवाब हमको देना है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, अगर जब 1 नंबर को देखें, यहाँ पर अगर जो साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री होता तो शायद इसका वैल्यू फार्मूला के अकॉर्डिंग 1 हो जाता। लेकिन यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ऐसा स्थिति नहीं है। अच्छा, किसी को वैल्यू अगर जो पता है तो साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2। उसका भी स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा 4। ये भी 1 के बराबर नहीं है। तब क्या हो सकता है, इसको देखा जाए तो यहाँ है साइन 90 डिग्री इंटू कॉस 90 डिग्री। अगर यहाँ साइन 90 की बात हम करें तो साइन 90 का जो वैल्यू होता है वह 1 होता है, जबकि कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है ना। तो ऐसे स्थिति में जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 0 वैल्यू मिलेगा। लेकिन जब हम डी नंबर ऑप्शन को चेक करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी ही उसका उत्तर होगा। तो पता चलता है साइन 45 डिग्री और इंटू क्या है 1 बाय कॉस 45 डिग्री। अब जनरली साइन 45 का जो वैल्यू होता है वह होता है 1 बाय √2 और इसको मल्टीप्लाई अगर जब करते हैं तो पता चलता है 1 बाय कितना है, कॉस 45। इसका भी वैल्यू क्या होता है 1 बाय √2। अब इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, पलटाते हैं, मतलब इसको रिवर्स करते हैं। रिवर्स करेंगे तो ये √2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। अब ये दोनों कैंसिल हो रहा है, अगर हम देखोगे तो क्या बचता है 1। इसका मतलब है क्वेश्चन जो है जिसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसका मान 1 होता है, तो इसको सॉल्व करने पर अर्थात डी नंबर ऑप्शन जब सॉल्व किया हम तो पता चला 1। यह क्वेश्चन कहता है अगला कि कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कितना होगा। हमारे पास 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। तो पहला नंबर जो इसका ऑप्शन है वह है साइन स्क्वायर ए। ऑप्शन बी जो कहता है वह है कॉसेक स्क्वायर ए। सी नंबर जो ऑप्शन कहता है वह है 1 और ऑप्शन डी जो है वह है टेन स्क्वायर ए। और तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें सबसे पहले गिवन क्या है, दिया हुआ था कॉस स्क्वायर ए और इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और इसी को हमको सॉल्व करके निकालना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। इसका एक फार्मूला होता है सेक स्क्वायर ए और माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है 1। अगर मैं इसको 10 को राइट साइड लेकर जाएंगे तो ये फार्मूला हो जाएगा सेक स्क्वायर ए और बराबर हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। इसका मतलब है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह पर हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए। तो इंटू क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। अब जरा ध्यान से जब इसको देखोगे तो यह दोनों पर स्क्वायर है। इसका मतलब हो गया कॉस ए मल्टीप्लाई सेक ए, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, अब एक फार्मूला हम सब जानते हैं, क्योंकि यह भी फार्मूला ही है हमारा। तो यहाँ पर एक फार्मूला हमने पढ़ा था कॉस ए इंटू सेक ए इज इक्वल टू कितना, तो 1 पढ़ा था हमने, है ना। तो कॉस ए और सेक ए क्या पढ़ा था 1। उसी तरह अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन देखा जाए तो इन दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और 1 का स्क्वायर जब करेंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1। अर्थात इसमें हमको क्या देखने को मिला
तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर जो सी है वही इसका उत्तर हो जाएगा, अर्थात 1। क्वेश्चन जो अगला ऑब्जेक्टिव है, यह कहता है, हमसे पूछा जा रहा है कि tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो है √3, ऑप्शन बी √3/2, ऑप्शन सी 1/√3 और ऑप्शन डी जो होता है वो 1 होता है। तो इसको कुछ इस प्रकार देखेंगे हमारे पास कि tan जो है 30 डिग्री, ठीक है। ऑप्शन पहला जो हमको दिया गया वह था √3, ऑप्शन बी जो दिया गया था वह था √3/2 और ऑप्शन सी जो दिया गया था यह था 1/√3 और ऑप्शन डी जो है वह दिया गया है हमको 1। तो जैसा कि हमने बताया था tan 30 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/√3। इसका मतलब यह चूंकि फिक्स टेबल होता है उसी के अकॉर्डिंग इसका आंसर कितना हो जाएगा, √3, ठीक है, 1/√3। चलो अगला क्वेश्चन जो हमसे पूछा जा रहा है, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन है cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। ऑप्शन ए है 1/2, ऑप्शन बी है √3/2, ऑप्शन सी है 1/√2 और ऑप्शन डी जो है पुनः 1 है। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, हमसे पूछा गया है कि cos 60 का वैल्यू, तो हम सब जनरली जानते हैं। अच्छा, ऑप्शन क्या है हमारे पास, ऑप्शन जो हो गया 1/2 है, फिर ऑप्शन नंबर बी जो है वह क्या है, √3/2 है और ऑप्शन नंबर जो सी है वह कुछ इस प्रकार है 1/√2 और ऑप्शन नंबर डी जो है वह कुछ इस प्रकार है 1। अब यहाँ क्या देखते हैं, cos 60, जैसा कि हमने पढ़ाया है cos 60 का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है 1/2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। ऐसा हमने चार्ट में पहले ही तुम लोगों को पढ़ाया है। अब देखो अगला क्वेश्चन जो कहता है ऑब्जेक्टिव, इस क्वेश्चन को पहले हम पढ़ देते हैं। क्वेश्चन कहता है कि sin स्क्वायर 90 डिग्री और माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, मतलब इसका वैल्यू क्या होता है। ऑप्शन फर्स्ट कहता है 1, ऑप्शन बी कहता है 1/2 और ऑप्शन सी कहता है 1/√2 और ऑप्शन डी जो कहता है वो कहता है 0। तो चलो इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या था, sin स्क्वायर 90 डिग्री और माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। इसी का वैल्यू हमको सॉल्व करना। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। हमने पढ़ा है कि sin 90 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस tan 45 का वैल्यू हमने पढ़ा है 1, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो यह हो जाएगा 1 और दूसरा क्या हो गया 1, तो इसका वैल्यू जो है माइनस होकर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर जो डी था हमारा वह हो जाएगा वैल्यू कितना 0, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हो गया जो भी दिया गया है 0, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन जो है ये ऑब्जेक्टिव टाइप में लिखा है, बिंदु 8 sin 60 डिग्री 0 तथा 0,8 cos 60 डिग्री के बीच की दूरी है। ऑप्शन नंबर ए है 8, ऑप्शन नंबर बी है 25, ऑप्शन नंबर सी है 64 और ऑप्शन नंबर डी है 1/8। तो देखो इसमें तो हमारे पास दो ही पॉइंट है, एक पॉइंट क्या है तो 8 sin 60 डिग्री और कोमा है दूसरा वह है 0, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास, यह है 0,8 cos 60 डिग्री। तो हम जानते हैं दूरी फार्मूला, और चूंकि यह जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है तो दूरी जो सूत्र होता है दूरी का वो होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी पर यह सॉल्व होगा, चूंकि हमको दूरी पूछा है। तो चलो हम इसको सॉल्व करते हैं कि पहला पॉइंट जो होता है ये वाला ये कहलाता है x1 और ये दूसरा पॉइंट जो होता है वो होता है y1। उसी तरह ये दूसरा का जो भाग है ये पहला वाला कहलाएगा x2 और ये दूसरा भाग जो कहलाएगा वो है y2। अब प्रत्येक एग्जाम में यह क्वेश्चन मिलता ही है हमको, है ना एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो चलो हम सॉल्व करते हैं। हमको दूरी निकालना है, तो दूरी का हम फॉर्मूला देख चुके हैं, दूरी बराबर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर x2 का वैल्यू कितना है तो 0 और फॉर्मूला के अकॉर्डिंग माइनस x1 का वैल्यू है 8 sin 60 डिग्री का हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस अब यहाँ है y2, तो y2 का वैल्यू है 8
कॉस 60 डिग्री और फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हो जाएगा माइनस, और उसके बाद क्या है तो y1 का वैल्यू हो गया 0, ये हो जाएगा होल स्क्वायर। अब किसी भी चीज का अगर 0 किसी में घटाएंगे तो वही वैल्यू रह जाएगा, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा -8 साइन 60 डिग्री का होल स्क्वायर रह जाएगा। और उसी तरह ये क्या रह जाएगा तो 8 कॉस 60 डिग्री का होल स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट इसको सॉल्व करोगे तो ध्यान से देखना, जब ये माइनस का स्क्वायर होगा तो माइनस इंटू माइनस मतलब प्लस हो जाएगा, और 8 का स्क्वायर करोगे तो ये 64 हो जाएगा। उसी तरह साइन 60 डिग्री लिखा है तो इसका पहले बनेगा क्या तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस, यहाँ ध्यान दोगे यहाँ 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, और ये जो कॉस लिखा हुआ है तो कॉस 60 का जब स्क्वायर करोगे तो ये ऐसा बन जाएगा कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, अब दोनों में देखा जाए तो 64 दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे 64 इसको निकाल लेंगे। ठीक है, जब 64 यहाँ से बाहर आ गया तो यहाँ बचा साइन स्क्वायर 60 डिग्री, और दूसरा यहाँ से भी 64 बाहर आ गया तो यहाँ क्या बचा है कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक फार्मूला हम पढ़े हुए हैं, फार्मूला कुछ इस प्रकार है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, अर्थात जब दोनों थीटा का वैल्यू सेम हो जाए, जैसे यहाँ पर 60 डिग्री है और यहाँ भी 60 डिग्री है, दोनों पर स्क्वायर है, तो ऐसे स्थिति में इन दोनों का हो जाएगा वैल्यू कितना 1 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसको तब क्या रूट में बच गया हमारे पास, यह बच जाएगा √64 इंटू इसके बदले हो जाएगा 1, क्योंकि यह फार्मूला जो ये वाला है इसके अकॉर्डिंग यह जो है वो दिखता है। तो यहाँ पर बच गया 64 और वैल्यू कितना हो जाएगा 8। इसका मतलब है इसका जो ऑप्शन नंबर तुमको दिख रहा है ए, वही इसका उत्तर हो जाएगा, अर्थात हो जाएगा ए। IC में क्या है 8। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि यदि O 0,0 मूल बिंदु हो तथा बिंदु P के निर्देशांक x, y हो तो दूरी OP है, मतलब OP का हमको डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ऑप्शन नंबर ए है √x² - y², ऑप्शन नंबर बी है √x² + y², और ऑप्शन नंबर सी है x² - y², और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारे पास यहाँ पर मुख्य रूप से क्या है, जो है दो बिंदु दी गई है, एक जो बिंदु O है वो O का वैल्यू दिया गया है, इसका वैल्यू है 0,0, और दूसरा जो हमारे पास बिंदु है वह है P, इसका जो निर्देशांक है वह है x, y। यह भी सेम दूरी सूत्र के ही तरह बनता है ना। तो यहाँ पर मूल बिंदु हो तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दूरी क्या हो सकता है। अभी तुरंत हमने बताया कि जो है दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर चूंकि OP का दूरी फाइंड करना है तो दूरी सूत्र कॉमनली होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस होता है y2 - y2 का होल, सॉरी y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या है, तो पहला वाला जो पॉइंट है वह x1 को जो है ये रिप्रेजेंट करता है, और दूसरा y1 को, ये x2 को और ये y2 को। हम पुट करते हैं, x2 का वैल्यू है x और x1 का वैल्यू है 0, इसको पुट करके होल स्क्वायर डाल दिया, प्लस यहाँ y2 - y1 लेना है, तो y2 का वैल्यू क्या है y है, और y1 का वैल्यू कितना है 0 है, इसका भी क्या कर देंगे होल स्क्वायर। जब किसी भी चीज में 0 घटता है तो वही चीज रह जाता है, मतलब यहाँ पर x में x - 0 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा y का स्क्वायर। इसका मतलब है कि हमारा जो इसमें ऑप्शन नंबर जो है वह बी, वही इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर होगा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन जो अगला ऑब्जेक्टिव है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि y अक्ष से बिंदु 12,14 की दूरी है। तो यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको कि हम समझेंगे। सबसे पहले तुमको ये कॉन्सेप्ट है हमारा, इस कॉन्सेप्ट में क्या देखते हैं, थोड़ा सा हम जो है निर्देशांक ज्यामिति के बारे में चर्चा करते हैं तुमको। जब ऐसे तो 3 एक्सिस होता है, परंतु हम सब अंडर 10 तक जब तक पढ़ते हैं 2 ही एक्सिस पढ़ते हैं। ऐसे 3 एक्सिस क्या क्या होता है, एक्स, वाई और जेड होता है, लेकिन जब अंडर 10 पढ़ते हैं तो वहां तक हम जो है एक्स और वाई एक्सिस के बारे में पढ़ते हैं, जब इंटर जाते हैं तब जेड एक्सिस के बारे में भी पढ़ते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर जो हम सब देखेंगे वह 2 ही एक्सिस के बारे में देखेंगे। जो सोया हुआ बंदा है उसको कहते हैं एक्स, एक्स डैश, और जो यहाँ पर खड़ा है जैसे बांस वगैरह या पिलर वगैरह उसको वाई, वाई डैश कहते हैं। तो इस प्रकार 2 एक्सिस हो गया, एक हो गया एक्स एक्सिस और दूसरा कहते हैं वाई एक्सिस। तो इसका नाम हो गया एक्स, एक्स डैश, और इसका हो गया वाई, वाई डैश। जब ये 4 पार्ट में बना एक दूसरे को इंटरसेक्ट जो करता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं,
मूल बिंदु। ठीक है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है मूल बिंदु। और तुमसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछता भी है कि मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है। तो मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो क्या होता है 0,0। अच्छा ध्यान से देखो, ये 4 पार्ट में बढ़ गया। ठीक है, जब ये 4 पार्ट में बढ़ गया तो इसको कहते हैं फर्स्ट चतुर्थांश। ठीक है, इसको कहते हैं फर्स्ट चतुर्थांश या पहला चतुर्थांश, और इसको कहते हैं सेकंड चतुर्थांश, इसको कहते हैं थर्ड, और इसको कहते हैं फोर्थ। अब इसमें स्पेशल क्या है, इसमें साइन जानना जरूरी है। ठीक है, तो इसका जो साइन होता है पहले x को देखेंगे तब y को देखेंगे। तो x वाला जो टर्म होता है वो प्लस में, और इसमें y टर्म भी क्या होता है प्लस में। उसी तरह इसमें अगर जब बात करोगे तो x वाला टर्म होता है माइनस में, और जबकि y वाला टर्म होता है प्लस में। अगर ये थर्ड में बात करोगे तो इसका साइन होता है x वाला जो टर्म होता है वो माइनस, और y वाला भी टर्म किसमें होगा माइनस। अगर जब इसमें तुम बात करोगे तो x वाला हो जाएगा प्लस, और जबकि y वाला हो जाता है माइनस। यहाँ से 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव निश्चित रहता है, इसीलिए इसको तैयार रखा। यदि नहीं रखोगे तो हमको लगता है 2-3 नंबर चला जाएगा यहाँ से। एक चीज और, ये जो एक्स एक्सिस आता है इसके लिए स्पेशल नाम होता है, इसको क्या कहते हैं भुज कहते हैं। ठीक है, भुज। और जबकि ये वाई एक्सिस जो होता है इसका भी स्पेशल नेम होता है, इसको कहते हैं कोटि। ठीक है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव जरूर आता है। और ये जो हम तुमको कॉन्सेप्ट बताएं इसी पर बेस्ड यह क्वेश्चन है। कहता है कि वाई अक्ष से बिंदु जो है 12,14 की दूरी। देखो, जब पूछेगा कि y अक्ष से दूरी, इसका मतलब y नहीं लेना है हमको, y अक्ष से दूरी देखना है। तो y अक्ष से दूरी तो xn होगा, और यही चीज जब क्वेश्चन पूछेगा x अक्ष से दूरी, इसका मतलब हमको y लेना है। तो देखो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव यही था, y अक्ष से बिंदु 12,14 की दूरी। तो 2 ही पॉइंट है, एक है 12 और दूसरा कॉमा है 14। तो ये x वाला पार्ट होता है और ये होता है y वाला पार्ट। जब भी हम निर्देशांक ज्यामिति लिखते हैं पहले x लिखते हैं तब y लिखते हैं। अब इसमें क्वेश्चन क्या है, y अक्ष से दूरी। अब जब इसको बैठाओगे दोनों पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है कि मान लो कि अगर जब देखा जाए, यहाँ पर ग्राफ बना देते हैं, अगर जो ये 0 पार्ट है तो यहाँ पर 1 2 3 इस तरह से होगा, और इसी तरह से कहीं ना कहीं x पर देखेंगे तो ये 12 भी होगा। ठीक है, अगर जब y पर चलेंगे तो उसी तरह यहाँ होगा 1 2 3, और इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे तो कहीं ना कहीं 14 भी होगा। तो हमको पूछा क्या, y अक्ष से दूरी। अगर जब y अक्ष से दूरी देखना होगा तो हमको क्या देखना होगा, x को देखना होगा, है ना। y अक्ष से दूरी x को देखना होगा, या तो इधर या इधर। लेकिन वही x अक्ष से दूरी पूछता है तो देखते हैं, तो हम x अक्ष से y को देखते हैं, ना कि x को देखते हैं। मतलब जब y अक्ष से दूरी पूछेगा तो x को देखोगे, और x अक्ष से दूरी पूछेगा तो y को देखना। तो इसमें देखो 2 ही पॉइंट है। तो पूछा है y अक्ष से दूरी, तो y अक्ष से दूरी मतलब x, इसका मतलब इसका जो उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 12, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है 12। ठीक है, बात समझ में आ गया। y अक्ष से दूरी पूछा, इसीलिए इसका उत्तर हो गया कितना 12। x एक्सिस को देखें, अगर x अक्ष से दूरी पूछता तो हम y एक्सिस को देखते हैं। कोई दिक्कत है इसमें क्या, वो कॉन्सेप्ट जरूर लिख लेना। ठीक, और इसको अगर लिखने का इच्छा होगा तो लिख लेना, तो कॉन्सेप्ट जरूर लिख लेना। यहाँ से 1 या 2 नंबर जरूर मिलेगा तुमको, वहां पर मारा नहीं खा जाना। क्वेश्चन कहता है बिंदु -6, -8। ध्यान दो, कहता है बिंदु -6, -8 की कोटि है। ऑप्शन ए -6, ऑप्शन बी -8, ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन डी 8 है। तो यहाँ पर जो हमको निर्देशांक दिया है क्वेश्चन में वह यह दिया है कि -6 और -8, और हमको पूछा जा रहा है कोटि के बारे में। अगर जब ध्यान से देखोगे तो y को ही क्या कहते हैं कोटि। इसका मतलब जो y का वैल्यू होगा वही हमारा क्या होगा उत्तर होगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वही इसका उत्तर हो जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा -8, क्योंकि इसको भुज कहते हैं तो इसको कोटि। तो यहाँ पर हमसे कोटि पूछा गया था, इसलिए उत्तर क्या हो गया -8। नोट करना, नोट करो। क्वेश्चन कहता है कुछ इस प्रकार है कि जो है बिंदु 3, -4 किस पाद में स्थित है। यहाँ ध्यान दो, इसको चतुर्थांश भी कहते हैं, इसी को पाद भी कहते हैं, फर्स्ट पाद, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह भी कहते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है हमारे सामने, इसका कहता है कि 3 और -4 पूछता कौन से पाद में, अर्थात कौन से चतुर्थांश में है। तो कुछ नहीं करना है, 3 के आगे कौन सा साइन है प्लस, और ये 4 के आगे कौन सा साइन है माइनस। खोज लो कि साइन कहाँ है। तो देखो प्लस और माइनस कहाँ है, चतुर्थांश में। तो इसमें ऑप्शन देखो क्या क्या था। पहला नंबर ऑप्शन है प्रथम, अगला है द्वितीय, अगला सी नंबर ऑप्शन है तृतीय, और ऑप्शन नंबर डी जो है वह है चतुर्थ। इसका मतलब इसका उत्तर जो बनेगा वो ऑप्शन नंबर डी बनेगा, अर्थात चतुर्थांश में यह है चतुर्थ।
या ऐसे 4 लिख दो डायरेक्ट कि हाँ भाई चौथा जो है चतुर्थांश में या है। ठीक है, तो यही इसका क्या है उत्तर होगा। तो यही इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। अगर जब ये पता है तो 2-3 नंबर तो इसी से आ जाता है सीधा सीधा। यह क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। अब इसका ऑप्शन दिखाना तुमको जरूरी है। ऑप्शन पहले देखो, ऑप्शन नंबर ए जो कहता है वो क्या कहता है, तो 3,2। और ऑप्शन नंबर बी जो कहता है वह कहता है -3,2। ऑप्शन नंबर सी कहता है जो है 3,-2। और ऑप्शन नंबर डी का कहना है -3,-2। तो क्वेश्चन यही था कि निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु जो है वह द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। अब पहले साइन देख लो, द्वितीय चतुर्थांश यही है, इसका मतलब पहला माइनस होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए प्लस। तो देखो कहाँ है माइनस और क्या है प्लस, इसका मतलब इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नोट करना होगा तो नोट करना। क्वेश्चन कहता है बिंदु 4,-4 और -4,4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक है। ऑप्शन नंबर ए है 4,4, ऑप्शन नंबर बी है 0,0, ऑप्शन नंबर सी है 0,-4 और ऑप्शन नंबर डी है -4,0। अर्थात मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछा है। 2 ही पॉइंट है हमारे सामने। पॉइंट कुछ इस प्रकार है। पहला पॉइंट जो है वह है 4,-4 और दूसरा पॉइंट जो है वह क्या है, दूसरा निर्देशांक है -4,4। और हमसे पूछा क्या है, तो मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक। अर्थात अगर इसको देखा जाए तो इसका इन दोनों के बिंदुओं का मध्य बिंदु हमको देखना होगा। तो हम इसको क्या करते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हमको यह जानना होगा कि मध्य बिंदु का फार्मूला होता क्या है। तो ये फार्मूला है मध्य बिंदु का निर्देशांक। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट फार्मूला भी पूछता है और इसके सवाल भी पूछता है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक का जो फार्मूला होता है वो कुछ इस प्रकार होता है, x1 + x2/2 और y1 + y2/2। यही होता है फार्मूला। अगर ये फार्मूला याद है तो इस तरह के सवाल को इजिली सॉल्व किया जा सकता है। अब ध्यान दो, ये पहला पॉइंट जो होता है वो x1 के लिए, दूसरा पॉइंट y1 के लिए, अगला जो हम निर्देशांक देख रहे हैं ये होगा x2 के लिए और ये जो पॉइंट है वो हो जाएगा y2। अब जनरली है क्या, तो फार्मूला पुट करना, हमको निकालना है मध्य बिंदु। मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक हो गया हमारा, मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक फार्मूला हम लिखे हुए हैं, आसानी से इसको सॉल्व कर सकता है। तो क्या हो जाएगा मध्य बिंदु का निर्देशांक का, x1 + x2/2 और ये हो जाएगा y1 + y2/2। ये हो गया x1 का वैल्यू हो गया 4 और जो है x2 का वैल्यू क्या हो गया -4। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, या प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा /2। उसी तरह y1 का वैल्यू है -4 और y2 का वैल्यू कितना है, तो 4 है, बटे क्या हो जाएगा 2। बहुत ही आसान है, इसको जब घटाओगे तो 0/2 आ जाएगा। और इसको देख रहा है कि माइनस और प्लस दोनों है, ये 0/2 आ जाएगा। अर्थात यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं, इसका वैल्यू 0,0 हो जाएगा। जो हमारा ऑप्शन नंबर जो दिखा रहा है इसमें, यह ऑप्शन नंबर जो है बी दिखा रहा है 0,0, अर्थात ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। ये फार्मूला नोट जरूर कर लेना। आगे क्वेश्चन है रेखाखंड AB के मध्य बिंदु 2,4 और बिंदु ए के नियामक 5,7 है, तो बिंदु बी के नियामक हैं। ऑप्शन नंबर ए 2,-2, ऑप्शन नंबर बी 1,-1, ऑप्शन नंबर सी -2,-2 और ऑप्शन नंबर डी -1,1। तो चलो हम इसको पहले सॉल्व करते हैं। बोला रेखाखंड AB के मध्य बिंदु 2,4, तो हम एक रेखाखंड का निर्माण करते हैं। रेखाखंड कुछ इस प्रकार है और एक पॉइंट को मान लेते हैं ए और दूसरे पॉइंट को मान लेते हैं बी। ठीक है, तो बोलता है के मध्य बिंदु 2,4 है, मतलब इन दोनों के बीच एक पॉइंट है, हम उस पॉइंट को मानकर चलते हैं पी और इसका नियामक जो दिया गया है वह 2,4 दिया गया है। अब बोलता है बिंदु ए के नियामक, मतलब इसका भी वैल्यू गिवन है, इसका वैल्यू क्या है, तो 5,7 है। तब कहता है बिंदु बी के नियामक होंगे, मतलब हमको निकालना है x1
सॉरी x, y निकालना है। तो चूंकि इस सवाल में कह रहा है कि P जो है इन दोनों का मध्य बिंदु है, इसका मतलब मध्य बिंदु के फॉर्मूला से ही बनेगा। P जो है AB रेखाखंड का क्या है, मध्य बिंदु। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम कुछ नहीं ज्यादा विशेष करेंगे, मध्य बिंदु का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पर P ही मध्य बिंदु है ना, तो हम क्या करते हैं, P अर्थात 2,4 और ये P है मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का फॉर्मूला हम जानते हैं x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। ध्यान दो, चूंकि ये मध्य बिंदु था तो मध्य बिंदु का हमने फॉर्मूला इसको यूज किया। अब देखो यहाँ पर क्या हो सकता है, ये हो गया 2,4 और यहाँ पर देखो सिर्फ a का वैल्यू दिया है, p का x और y हम अपने से कंसीडर किए। x1 का वैल्यू कितना है 5 और x2 का वैल्यू क्योंकि वह x ही है, बटे हो जाएगा 2। उसी तरह y1 का वैल्यू है 7 और y2 का वैल्यू है y, बटे हो जाएगा 2। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं प्रोसेस को लेकर। तो p 2,4 और ये हो जाएगा 5 और प्लस हो जाएगा x बटे 2। अच्छा ध्यान से देखा जाए तो इसमें हम आगे कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन हमको ये अच्छा से पता है कि पहला पॉइंट x और दूसरा क्या होता है y। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है, यहाँ ध्यान से देखो, ये जो पॉइंट है ये x का है, तो इसका मतलब x x के बराबर हो जाएगा और दूसरा क्या है y y के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अर्थात ये पार्ट हो जाएगा x के बराबर और ये वाला y पार्ट y के बराबर। अब हम क्या कर सकते हैं, तो तुलना कर सकते हैं कि 2 बराबर कितना होगा, अर्थात 2 बराबर 5 प्लस x बटे 2 और दूसरा पार्ट जो 4 दिख रहा है ये y के बराबर होगा, तो ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 7 प्लस y बटे 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ 2 भाग में इधर आ जाएगा गुना में, अर्थात 2 गुना 2, ये हो गया 5 प्लस x, ये हो जाएगा 4 और ये जो 5 प्लस में है इधर आकर माइनस बनेगा, अर्थात 4 माइनस 5 इज इक्वल टू x, तो x का वैल्यू हो जाएगा -1। ठीक है, अर्थात x का वैल्यू हमने निकाला -1। उसी तरह अगला अगर ना देखोगे ध्यान से तो क्या पता चलेगा तुम सबको, तो ये यहाँ पर भाग इधर आ जाएगा, क्या बन जाएगा गुना, तो ये हो गया 4 गुना 8 और ये हो जाएगा 7 प्लस y। अब यहाँ क्या करना है, y निकालना है, तो 8 माइनस 7 इज इक्वल टू y, अर्थात y इज इक्वल टू 1। तो ये जो हमको नियामक निकला, अगर देखा जाए तो नियामक क्या है, तो नियामक जो निकला है किसका, b का पहले x रखेंगे तब y रखेंगे, अर्थात हो जाएगा -1 और आ जाएगा +1, जो कि ऑप्शन नंबर जो हमको दिखा रहा है, यह दिखा रहा है -1 और +1, अर्थात ऑप्शन नंबर डी में इसका उत्तर मिलेगा तुम सबको।